सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 146 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। अगर आपके जीवन में भी बहुत से संकट ऐसे हैं जिनका आप निदान नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश करने पर भी उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो श्री राम जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। और श्री रामचरितमानस में हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान है। और प्रेम पूर्वक मन के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ सुनिए। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय न बिदरेऊं पंकजिमी, बिछुरत प्रीत मुनीरु। रामा बिछुरत प्रीत मुनीरु, जानत हो मोहि दीन विधि, यहू जात ना शरीरु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रीतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़ कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बांझन आई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गऊ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहिचानि बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब सुमंत्र जी बिना श्री राम जी के अयोध्या में प्रवेश करते हैं और खाली रथ को देखकर अयोध्या के नगर निवासियों की हालत ऐसी होती है जैसे किसी तालाब में जल घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। इन चौपाइयों का अर्थ है, रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रणिवासु। रामा बिकल भयउ रणिवासु, भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मंत्री का आना सुनकर सारा रणनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो।
अति आरती सब पूछहि रानी, ओ तरुण आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नैन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है, और जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु विराजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा लाई। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन सेन विभूषण ही ना, पर्यों भूमि तल निपट मलीना। लेई उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु खसेऊं जजाति। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती, जनु जरी पंख पर्यों संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा सनेही राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीनेऊ दंड प्रणाम रामा, कीनेऊ दंड प्रणाम। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।